रिश्ते काचे धागों से। तू उसे साफ साफ कह दे कि मैं इस उम्र में तुझे तलाक दे दूंगा। बस फैसला हो गया, अब तुम मामी से बात करो बस। रिश्ते काचे धागों से। रिश्ते काचे धागों से। अच्छा अब आप खुद से उठ गए, मैं आपको उठाने वाली थी। खाना खा लीजिए, फिर दवाएं भी खानी है। कल की अपॉइंटमेंट मिली है हॉस्पिटल से आपके डायलिसिस के लिए, आप खाना खा लीजिए। नहीं खाना मैंने, और ना कहीं जाना है। जो औकात तूने मेरी इस घर में बना दी है ना, उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। इस बेगैरती और जिल्लत की जिंदगी से मर जाना अच्छा है, मौत बेहतर है। जब मेरी इस घर में चलती नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है इस घर में, तो मैं यहां क्यों ना हूं? मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। कह चुके आप या कुछ और कहना बाकी? हैरत की बात है, जिंदगी के 25 साल गुजारने के बाद भी आपकी बहन चंद मिनटों में आकर आपको मेरे खिलाफ कर जाती है। आपको अपनी बहन की मोहब्बत और रिश्ता महसूस होता है, लेकिन अपनी बीवी की खिदमत, सब्र और कनात नजर नहीं आता आपको। अंधे हो गए हैं आप अपनी बहन की खुदगर्ज मोहब्बत के पीछे। बीवी तो छोड़े, आपको तो अपनी बेटी की खुशियों का भी कोई एहसास नहीं। गुलाम समझती है अपना मुझे है। अल्लाह तौबा तौबा। क्या बात है जम्मू, आज देर कर दी? हाँ देर होनी थी ना, बंदर का तमाशा लगा हुआ था, वो देखने खड़ी हो गई थी। अरे तुम क्या समझता हो ये इत्तर बेच के घर के सारे मसले हल हो जाएंगे क्या? लड़का नौकरी छोड़ आता है, उसके लिए दुकान देखनी कोई आसान काम है? लाखों रुपए चाहिए, ये इत्तर छानते हुए नहीं आएंगे। कमेटियां डालनी पड़ेंगी मुझे, नहीं उसी के लिए मेंबर तलाश करने के लिए निकली थी। शन्ना, अरे यार शन्नो की बच्ची काम मर गई। आ रही हूँ अम्मा। अरे अम्मा आ गई तुम, सारा दिन ही लगा दिया तुमने तो भैया। क्या करूं अब पूरा खबरनामा तुझे सुनाऊं? नहीं अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब्बा को सुना दिया ना, काफी है। उल्फत बानो आई थी, कमेटी के पैसे देकर गई है? नहीं जी, कोई आपकी उल्फत बानो नहीं आई। कब बखत नहीं तो कह रही थी 6 कमेटियां डालूंगी और घर पर आकर पहुंचाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, कल जाऊंगी और कमेटी लेकर ही आऊंगी इसके घर से। अख्तर कहाँ है? पता नहीं, सुबह से घर पे नहीं है भाई। हो सकता है कि दुकान देखने गए हो। दुकान क्या खाक देखने गया होगा, दोस्तों में बैठ के शो मार रहा होगा। अब कड़ी मुंह क्या देख रही है? जा मुझे जूस ही निकाल दे। सारा दिन उस घर से उस घर, उस घर से उस घर मारी मारी फिर रही हूँ, गला खुश्क हो गया मेरा। जा। तो अम्मा एक काम करती ना, अगर तुम्हें इतनी प्यास लग रही थी तो आते आते एक ठंडा जूस का डब्बा अपने साथ ले आती। हर बात में अपना मतलब जरूर देखना। दोनों बिल्कुल डब्बा पर गए। अरे चल जा, ठंडा पानी पिला जाके मुझे। शन्नो के अब्बा, लतीफ के छोले ही खिला दो। ले आता हूँ अभी ले। नहीं पीऊंगा दवा, नहीं पीऊंगा। बोल दे इससे कि मैं दवा नहीं पीऊंगा। बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहे हैं? इसमें दवा का क्या कसूर है? चलें शाबाश, दवा पी लें। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मैं यूं ही मर जाऊंगा। अब्बू प्लीज दवा पी लीजिए, दर्द और बढ़ जाएगा। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, यूं ही मर जाऊंगा मैं। अपनी माँ से कह दे, अपनी माँ से मुझे कागजात दे दे अभी इसी वक्त। अच्छा अब्बू दवा तो ले लीजिए ना,
देखिए ऐसे तबीयत और बिगड़ जाएगी आपकी। जिस घर में मर्द की इज्जत ना हो, उसकी चलती ना हो, उसे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए उसे। मैं अगर मर नहीं सका तो इसे तलाक जरूर दे दूंगा इसे। आप कुछ भी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली। नहीं मानेगी तू, नहीं मानेगी तू, नहीं मानेगी ना तू। अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे तलाक। अब्बू, खुदा का वास्ते क्या कर रहे हैं आप? बचपन से आज तक आप दोनों को मैं लड़ते झगड़ते देखती आई हूँ। मोहब्बत से खाली से रिश्ता तो है। वो अगर ये भी नहीं रहा मैं तो बिखर जाऊंगी। मेरी शादी की वजह से आप दोनों की शादी टूट जाए तो जीते जी मर जाऊंगी। टूट टूट कर गिरे हैं आंसू, ये जीवन कैसे सुलग रहा है। ये आते जाते रास्तों में हर रिश्ता कैसे बदल रहा है। अम्मी, आप पप्पू को मना कर दी, मुझे नहीं करनी है शादी। मैं मजीद आपको तकलीफ में नहीं डाल सकती अपनी खुशियों की खातिर। अब आपको जो ठीक लगता है आप वही करें। देखो मेरी जान, कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहती। एक औरत के लिए एक अधूरी औरत और एक अधूरे मर्द की जिंदगी बहुत कठिन होती है। ना ही तो उसे औरत के हुकूक मिलते हैं और ना ही मर्द की तरह इज्जत। 2-2 घंटे बसों के फारी, अच्छी बुरी नजरों का सामना, ऑफिसरों की लान तान और फिर घर में मुंतजिर ढेरों काम जिस्म के रुए रुए में थकन भर देता। घर पे शौहर की जलील करती हुई बातें रूह को जख्मी कर देती हैं बेटा। हे बच्ची, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह हर रोज किची किची वजूद को समेटकर अजियत में जिंदगी गुजारो। परवेज, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे बाहर लेके क्यों नहीं जाते हो? तुम्हें पता है जितनी भी गर्लफ्रेंड्स होती है ना और उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना, वो दोनों आपस में मिलके बाहर जाते हैं, हाथों में हाथ होता है, घूमते हैं, फिरते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, पार्क में जाते हैं, मूवी देखते हैं, गोला गंडा भी खाते हैं और मजेदार सी चाट भी। लेकिन तुम तो मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते हो। मैंने कब मना किया? तुम जब बोलोगी मैं तुम्हें ले चलूंगा। सच्ची? हाय परवेज, तुम कितने अच्छे हो। ठीक है, हम लोग बाहर जाएंगे और मैं माधुरी की फिल्म देखूंगी। तो माधुरी की कोई अच्छी सी नई फिल्म के ना 2 टिकट्स ले लेना। हम जब मूवी देख लेंगे ना तो उसके बाद तुम मुझे लेके जाओगे वो बड़े वाले मॉल में और वहां से बहुत सारी शॉपिंग करवाओगे। शॉपिंग? शॉपिंग का वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, तुम जहां बोलोगी मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। लेकिन तुम जाओगी कैसे? देखो, अब तारा के साथ किसी दिन अम्मी के सामने बहाना करके घर से निकल जाऊंगी, फिर तारा को किसी और दोस्त के घर पे बिठा के मैं और तुम ये जा वो जा। तारा? नहीं, तारा को सब में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं।
अच्छा सुनो, मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ परवेज। बस जैसे ही फ्री हो ना फौरन से कॉल कर लेना मुझे। खुदा हाफिज। हाय मेरा परवेज, मूवी दिखाएगा मुझे, वो भी माधुरी। जो औरत मेरी हर बात मानती थी वो इस मामले में अड़ गई है बस। तो ठीक है, तू उसे साफ साफ कह दे कि मैं इस उम्र में तुझे तलाक दे दूंगा। अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे तलाक। जाने अब क्या होने वाला है। बचपन से आज तक मैंने अम्मी अब्बू को कभी एक दूसरे के साथ खुश नहीं देखा। उनकी मोहब्बत से खाली अधूरे रिश्ते को मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मान लिया। अपनी सारी खुशियों और ख्वाहिशों को अपने दिल में ही दफन कर दिया। मेरी जिंदगी में खुशियों की उम्मीद का वाहिद नाम है नोमी। तुम क्यों नहीं समझते नोमी? इस जंग में जीत अम्मी की हो या तुम्हारी, दोनों सूरतों में मैं हार जाऊंगी। अम्मी की जिद मेरी मोहब्बत की नाकामी और अब्बू की फतह मेरी जिंदगी भर की मुशक्कत का सर्टिफिकेट। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? किसे समझाऊं? अम्मी, आप अभी तक स्कूल नहीं गए? नहीं बेटा, अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना है ना, इसलिए आज छुट्टी ली है। आप भी किसी दरिया की तरह हैं। अंदर चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, ऊपर से बिल्कुल खामोश पुरसकून। हेलो बेटा, नाश्ता तैयार है, अपने अब्बू को नाश्ता करा दो और जो भी जरूरत की चीजें हैं ना वो एक बैग में रखते हैं। मैं आपके साथ चलूं? नहीं, मेरे पप्पा ने जो आना है पीछे में। उन्होंने आपको खुद बताया? नहीं, ऐसे कैसा हो सकता है कि कोई चिंगारी लगाकर आपको सुलगता ना देखे। बेटा, वो जो कुछ भी कहे ना चुपचाप सुन लेना, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। जी अम्मी, यकीनन आपने नाश्ता नहीं किया होगा। मैं अभी आई, फिर हम मिलकर नाश्ता करते हैं। रूबी, बेटा जो कुछ भी हुआ ना उसकी परछाई लेकर अपने अब्बा का सामना मत करना। बीमार है ना, वो बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस्लामुद्दीन नाश्ता कर रहे थे तो मुझे भी उठा रहे थे। अरे इसलिए नहीं उठाया कि तुम कहती नींद खराब कर दी, नींद उड़ा दी, जिंदगी अजीरन कर दी है वगैरह वगैरह। हाँ तो कौन सा गलत कहती, कौन सा ख्याल कर लेते हो? एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे घर का, तुम्हारे बच्चों का। ऐसा करता हूँ ना, शाम में आऊंगा ना तो फिर बता देना, ठीक है? बाकी खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वजीर आजम लगे पड़े, बीवी की बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। सही बात है भाई, जिनकी बीवियां मेहनत करती हो ना उनको क्या परवाह। ये लो ठंडा पराठा ही खा के चला गया। ऐसा सुना आदमी मैंने नहीं देखा जिंदगी में कभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है अल्लाह का कि तुम घर पे मिल गई। मुझे पता था कि तू सुबह ही सुबह घर पे मिलेगी, फिर तो सारा दिन तेरा कुछ पता नहीं होता। हाँ तो घर पे भी इसी पढ़ाने की आदत डालो ना। तुम जैसी औरतों की वजह से चक्कर लगाने पड़ते हैं मुझे घर घर। अरे चम्मो, तू तो बुराई मान गई। देख मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। तेरी भांजी है ना, उसके ससुराल वाले आए थे, शादी की तारीख मांग रहे हैं।
कौन सी वाली बहन जी? वो जो 2 उंगली उठाकर सलाम नहीं करती, मुझे चाय का नहीं पूछती, उसके लिए तो कमेटी का बिल नहीं दूंगी। अरे जमा, बच्ची की बात का क्या बुरा मानना। मैं कुछ नहीं जानती, बस तू अगले महीने की कमेटी मुझे ही देगी। अब पागल हो गई है क्या? अगले महीने की कमेटी कैसे दे दूंगी? अगले महीने की कमेटी उसकी है, गिन्नी मीसनी वो रईसा है ना उसकी, वो कभी नहीं देने की तुम्हें कमेटी। तो तू ऐसा करना कि तू मुझे उसके पास ले चल, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। इतनी फालतू नहीं हूँ तो मैं तुम्हें घर लेके जाऊँ। देख, तू भी बेटी वाली है, कुछ तो ख्याल कर। अबे नाश्ता साफ कर दिया तुमने। अरे ठीक है, नाश्ता कर लूँ तो फिर लेके चलते हूँ। चन्नो की बच्ची चाय दे दे मुझे दूसरी। पप्पू जी, भाई ये क्या खाली जूस लेकर आई हो? अरे मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। ये इनायत का है? अच्छा बात सुन, जाहिदा का और इनायत का झगड़ा हुआ था क्या कल? अब्बू का अम्मी से कब झगड़ा नहीं होता। हेलो, मैं कल का पूछ रही हूँ, और तू मुझसे बात किस तरह कर रही है? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। भाई इनायत, तुमने क्या फैसला किया? मैं तो आज फाइनल जवाब लेने आई हूँ। आपा, फाइनल जवाब ये है कि रूबी की नौकरी के बजाय आप नोमी की नौकरी करवाएं, उसे मेहनत करने की आदत डालें। हाय मेरे अल्लाह, देख रहे हो इनायत, है तुम्हारी मौजूदगी में इसकी हिम्मत, ये मुझसे किस तरह बात कर रही है? पापा, वो जायदा ठीक कह रही है। हाय मैं मर गई, या मेरे अल्लाह। अरे मेरे भाई को भी काबू कर लिया हैं? बस इनायत बस, बहुत हो गई। मैंने बहुत कर लिया तेरा ख्याल, लेकिन अब नहीं। यूं समझ कि आज से ये रिश्ता खत्म। तेरी बेटी के लिए रिश्ते बहुत और मेरे बेटे के लिए लड़कियां बहुत। मैं आज से, अभी से और इसी वक्त नोमी की और रूबी की मंगनी खत्म करती हूँ, बस। रिश्ते कच्चे धागों से, रिश्ते कच्चे धागों से। शन्नो, ये तेरा छठा फेर है इस साल का, कुछ तो खौफ कर। अरे जिस औरत को तलाक का डर न रहे तो मर्द उससे डरता है। मैंने तो तारा से बात भी कर ली, बहुत जल्द वो तुम्हें मेरा पैगाम। क्या तुमने तारा के जरिए पैगाम पहुंचा है? बात करो फिर उससे, कहो उससे कि अपनी मोहब्बत का सबूत दे, अपनी माँ को मनाए। दावे तो तुम भी बहुत करते थे, उनके लिए क्या कहोगे?